उसकी बात कर रहे हैं। जनता कह रही है ना कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट, इतने सारे लोग हैं भाई, आप सभी आइए एक बार पीछे, इनसे पूछ लेते हैं, ये जनता का माइंडेड है। एक मिनट आइए, एक बार सभी आइए, सभी लोग। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा कभी नहीं, 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 आपको कुछ नहीं मिला मोदी जी से? कुछ नहीं। क्या मिला? बोला तो बहुत मिला, कुछ नहीं। मिला कुछ। हाँ क्या? पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए, खत्म करिए कहानी। आम चूसिए, चूसिए आप भी। क्या है यार? अच्छा, अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं है देश में, तो चाइना चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है, तो आखिर चुनाव के आती है ऐसा क्या होता है? ऐसी क्या खलबली मचती है कि पाकिस्तान भी हमला करने लगता है और चाइना भी हमला करने लगता है? ये आपको माजरा कुछ समझ में आता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जैसे आपने देखा 15-15 लाख खाते में आ रहे थे ना, और उसके बजाय बैंक ही डुबो दिए। आपके 15 लाख आ गए? मेरे तो नहीं आए, बहुत सारे लोगों के आए हैं। आप जैसे कई भाई हैं जो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके आए होंगे, हमारे नहीं आए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब एक गोदी पत्रकार मोदी का पक्ष ले रहा था तो मोहित शर्मा ने बीच बाजार में उसको पूरी तरह से धोकर रख दिया। साथ ही साथ आपको वीडियो के बीच बीच में कॉमेडी भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई, अगर इस देश के अंदर कोई भी आवाज उठाता है तो बीजेपी। अब आप एक बात मुझे बताइए, आप कहते हैं ना बीजेपी के नेता सही काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना सही काम कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे, देश की जनता कह रही है। जनता कह रही है ना? कौन सी जनता कह रही है? देश की जनता जो मोदी जी को एक मिनट, जनता कह रही है ना? जनता वोट दिया ना, जनता कह रही है, इन्होंने मोदी जी को बिठाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। जनता कह रही है ना कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक मिनट, इतने सारे लोग हैं भाई, आप सभी आइए एक बार पीछे, इनसे पूछ लेते हैं, ये जनता का माइंडेड है। एक मिनट आइए, एक बार सभी आइए, सभी लोग। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी अच्छा कभी नहीं, 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 आपको कुछ नहीं मिला मोदी जी से? कुछ नहीं। क्या मिला? बोला तो बहुत मिला, कुछ नहीं। मिला कुछ। हाँ क्या? पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया। पेट्रोल डीजल का दाम, हाँ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। हाँ जी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ क्या गया। था? वो सरसों का तेल का दाम आज 190 रुपया हुआ। तो देश हित में बढ़ रहा है तो क्या हुआ? ये आतंकवादी हैं, ये भी आतंकवादी है, मैं भी आतंकवादी हूँ, है ना? आप वो निक्कर वाले आरएसएस वाले वो देशभक्त हैं, जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं वो आतंकवादी बता देते हो आप उसको। बात तो सही है। उसको आप देशद्रोही बता देते हो। अब ये जनता नहीं है, मोदी जी ने अच्छा काम किया भाइयों, एक भी मना कर रहे जनता हैं। कह रही है। अब सुनिए, जनता तो कह ही रही है। सुनिए, आप पहले बात, अगर देश हित में यही आदत है आपकी, तो गलत क्या आप है? लोगों की यही आदत खराब है कि आप बात सुनते नहीं, अपनी अपनी बोलते। अगर आपको ही बोलना है, अरे पागल है साला। देखिए, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं कहूंगा, आप बिना बात की बकवास कर रहे हैं। ये लीजिए, मोदी जी को दीजिए, एक आप लीजिए। मोदी जी आम चूसिए, देश की जनता का खून मत चूसिए, खत्म करिए कहानी। आम चूसिए, चूसिए आप भी। क्या है यार? गजब बेइज्जती है। आप लोगों ने हद कर दी। एक काम मोदी जी का, ये एक काम मोदी जी का, एक आपका। परेशानी तो आप आम चूसिए। अरे भैया, आप मेरी बात सुनिए ना। आपको परेशानी हो रही है ना मोदी जी से, तो आप तो चूसिए मैं ना। तो मोदी जी बैठे रहिए, क्यों ये- विरोध कर रहे हैं मोदी जी का? आपने मोदी जी का इंटरव्यू विरोध नहीं सुना। मोदी जी का विरोध आपने मोदी जी का इंटरव्यू ही नहीं सुना। आम वाली। आपने सुना नहीं? आप मोदी जी बता रहे हैं कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, तो मोदी जी को हम कहाँ बता रहे? मोदी जी से पत्रकारों ने पूछा। हाँ, तो मोदी जी बता रहे हैं कि चूस के खाया जाए, तो प्रधानमंत्री ये बताएगा कि आम चूस के खाएं या काट के खाएं, इसीलिए प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री के फॉलोवर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है हमारे शेर हैं। अच्छा। पहले की तरह डरे हुए प्रधानमंत्री नहीं है कि चाइना उधर से कुछ भी बोल दे, पाकिस्तान हमला कर दे। अच्छा, अभी एक बात मुझे बताइए कि अभी कोई चुनाव नहीं है देश में, तो चाइना चुप बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी चुप बैठा हुआ है, तो आखिर चुनाव के आती ऐसा क्या होता है? ऐसी क्या खलबली मचती है कि पाकिस्तान भी हमला करने लगता है और चाइना भी हमला करने लगता है? ये आपको माजरा कुछ समझ में आता है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आपको समझ में आता है? हमें तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ जाता चाहिए ना, है, लेकिन बता नहीं सकते ना। चाहिए नहीं, बताइए। बोल दिया तो देशद्रोह का लगा के अंदर डाल देंगे। डरते हैं आप भी। हम अभी अमिताभ बच्चन के बारे में कह रहे थे कि वो डरते हैं, आप भी डरते हैं। हम बोल देते हैं। जरा ये बताइए आप मुझे कि भैया, पुलवामा में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, वो कैसे शहीद हुए? कैसे पता चला दूसरे देश के आदमी को कि आज हमारे देश के जवान इस नंबर की गाड़ी में जाएंगे, और जब आर्मी की वैन जाती है तब कोई और गाड़ी नहीं निकलती? तो भैया,
ये पाकिस्तान से प्रेम, पाकिस्तान से रिश्ता और चाइना के झूला झूलने का रिश्ता क्या कहलाता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज चाइना चुप है, क्या यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है? पाकिस्तान चुप है, यूपी चुनाव का इंतजार कर रहा है? बताइए ना मुझे। आज कोई हमला नहीं हो रहा, लेकिन आप कांधार हाईजैक देखिए, अक्षरधाम मंदिर पे हमला देखिए, पठानकोट हमला देखिए, उरी हमला देखिए, तमाम हमलों में आप देखिए और चुनाव की डेट को मिलाकर देखिए, क्यों मैच करती है? इसका कारण और जवाब पूरा देश जानना चाहता है। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। आपको क्या लगता है कि मतलब चुनाव जीतने के लिए सब कराया जा रहा है? मेरे को तो ये लगता है कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। शाबाश बेटा। अगर मैं अपने वतन के खिलाफ, सुनिए, अगर मैं अपने वतन के खिलाफ गद्दारी करता हूं तो यहाँ खड़ी पूरे देश की 133 करोड़ जनता को हक और अधिकार है कि मोहित शर्मा का गला काटे। ये हक और अधिकार है, क्योंकि मैंने अगर अपने वतन से गद्दारी की। लेकिन अगर कोई भी जो भारत में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत के मुल्क से गद्दारी करेगा तो ये हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा वतन सर्वोपरि है, इस वतन का नागरिक सर्वोपरि है। और आपने देखा ना कि लगातार कोर्ट जो इन्हें फटकार लगाने पे लगा हुआ है बीजेपी के लोगों को। लेकिन एक कहावत है बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लिया जाए, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी। वही हालत है बीजेपी के नेताओं की। मैं क्या, देश की जनता बता देगी भाई बीजेपी गिरी हुई पार्टी है या नहीं है? एक साथ बोलिए, है या नहीं है? 100%। जैसे आपने देखा 15-15 लाख खाते में आ रहे थे ना, और उसके बजाय बैंक की डुबो दी। आपके 15 लाख आ गए? मेरे तो नहीं आए, बहुत सारे लोगों के आए हैं। आप जैसे कई भाई हैं जो मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके आए होंगे, हमारे नहीं आए। आपके नहीं आए? हमारे आपके अच्छे दिन। और बहुत सारे लोग पूछे। एक सवाल है प्रधानमंत्री, आप लोग 15 लाख नहीं, नहीं, आप बोल लीजिएगा, आपकी जो दिल, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल लीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? अभी कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। सुन तो लीजिए, बता दीजिए। नोटबंदी के बाद काला धन आएगा और प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये मोदी जी का भाषण था। वीडियो दिखा दीजिए। आपने देखा नहीं था चैनल्स पर? वीडियो दिखा दीजिए, तब हम मान जाएंगे। रुको जरा, सबर करो। देख लीजिए आप वीडियो। हाँ, वीडियो दिखा दीजिए, तब हम मान जाएंगे। चलिए आज आप मोदी जी की वीडियो दिखा दूँ। दिखा दीजिए अभी आप। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अभी मोहित शर्मा जो है वो वीडियो निकाल रहे हैं, जिसपे इन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में मिलेंगे अगर हमारी सरकार बन जाती है तो। लीजिए, अगर वीडियो दिखा दी तो आप सबको 1-1 लाख रुपए देंगे सबके खाते में। दिखा दीजिए। अरे दिखा देंगे तो दिला देंगे। ये फंस गया सीएम। जो देश की जनता, आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग वीडियो देखती है, उनको हम दिखाएंगे ना सच्चाई क्या है। अपने व्यूअर्स को दे देंगे आप। हमारा काम है सच्चाई दिखाना। हाँ। आप दिखाइए ना। तो आप ये मानेंगे, एक मिनट, आप ये कहेंगे सबके सामने कि आपने झूठ बोला है? नहीं, हमने ये भी नहीं कहा। फिर वही बात कहा, वो आप दिखा दीजिए जनता। जो आपको नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि 15 लाख रुपए देंगे, वो आप दिखा दीजिए। अगर नहीं दिखा सकते तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे हम तो 15 पे अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक आ जाएंगे। हाँ, और देंगे। आ जाएंगे और देंगे। फर्क होता है सर। सुनिए फर्क होता है ना। अरे सुनिएगा, आ जाएंगे। सुनिएगा, सुनना है आपको? सुनाइए ना। ये देखिए, अब सुनिए, सुनिए। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इंसान के, देश के एक आदमी को 15-20 लाख रुपए मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। फेंकू मनोरंजन
फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये भाषण था। मजा आया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मोहित शर्मा ने अंधभक्तों की धुलाई करी है। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना राय जरूर दें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और भी मज़ेदार वीडियो आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।